अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको दलीम बनाने का तरीका बताऊँगी जी, कैसे दलीम बनती है। बकरा ईद आ रही है तो उसके लिए हमने ये सब 4 दालें ले ली हैं बराबर मिक़दार में, और चने की दाल है, मसूर दाल है, माश दाल है और मूंग की दाल है, और इसी के बराबर हमने चावल ले लिए हैं। 1 कप के बराबर कप के साथ मैंने सबका जो है 1 कप के बराबर सब चीज़ें मैंने ले ली हैं, 1-1 कप। तो आप भी चाहें तो किसी भी कप या ग्लास के साथ नाप तोल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 1-1 पाव भी बाज़ार से ला सकते हैं, जिसमें जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उतनी आप कर सकते हैं। आप इस तरीके से दालों को साफ़ कर लें और पत्थर वगैरह निकाल लें। और ये गंदम के दाने हैं, इनको भी भिगो कर रख दें और दालों को भी भिगो के रख देना है। बकरा ईद आ रही है तो इसके लिए हमें जो है हम हलीम वग़ैरह और टिक्का, बोटी, कोफ्ता और कबाब वग़ैरह की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा मेरी रेसिपी को और ज़रूर फॉलो करिएगा। इस तरीके से हमने दालों को धोकर रख देना है। अब दालों को भिगो दें, पहले अच्छे से धो लें, उनका पानी गिरा के दोबारा से इसमें साफ़ पानी डालकर आप इसको भिगो कर रख दें पूरी रात के लिए। तो ये ज़्यादा अच्छे से सॉफ़्ट हो जाती हैं दालें। और गंदम को भी हमने भिगो देना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए और आसानी से गल जाए। तो इस तरीके से हम मसाला इसका तैयार करेंगे। हमने 1 चम्मच सौंफ का ले लिया है, तेज़पात लिए हैं 2 अदद, ये सूंड ली है, बादियान के फूल लिए हैं, मिर्च ली है 1 अदद कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके साथ ही हम इसमें ज़ीरा ले रहे हैं। ये मसाले में वो जो डंडी सी आ रही होती है ये वो है। अच्छा, ये काली मिर्च ली हैं, सौंफ लिए हैं थोड़े से, अजवाइन ली है, दालचीनी ली है और लौंग लिए हैं हमने। और इसके साथ ही हमने 2 बड़ी इलायची ले लिए हैं। कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 चम्मच। और ये सारे मसाले को अच्छे तरीके से हल्का सा ड्राई रोस्ट करके इसको पीस लेंगे ताकि ये हमारा अच्छा सा मसाला जो है तैयार हो जाए। इस हलीम में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। ये देखें जी, हमारा फाइन सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो है नमक शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे और हल्दी डाल के इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर एक मसाला बना लेंगे। ये मैं अपनी जितना मेरे पास मैंने दालें ली हैं और उस हिसाब से जितनी मुझे हलीम बनानी है उस हिसाब से मैं मसाला बना रही हूँ इसका। तकरीबन 1 किलो दालें होंगी और आधा किलो चिकन है, उस हिसाब से ये मसाला मैंने तैयार किया है। अब 1 प्याज ले ली है और हरी मिर्च डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ और इसके साथ ही लहसुन भी डाल के फ्राई कर लिया है और चिकन डाल देंगे। अब इसमें इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से ताकि इसका कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से भून लेना है। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें जो है जो हमने मसाला भी तैयार किया है वो ऐड करेंगे इसमें। तो पहले इसमें इसकी अच्छी से बुनाई करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और टमाटरों के साथ भी चिकन की अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखिए, जो हमने गंदम भिगो के रखी हुई थी इसको भी हम बाद में ग्राइंड कर लेंगे। ये मसाला है, अब इसमें ऐड करके इसके साथ भी आपने बुनाई कर देनी है ताकि बहुत अच्छे से हमारे मसाले की बुनाई हो जाए। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त हमारे मसाले की बुनाई हो चुकी है। अब हमने कुकर को बंद कर दिया है। अब दूसरी साइड हमने तमाम दालें, नमक, थोड़ी सी मिर्च और हल्दी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे। और ये देखें जी, दूसरी साइड हमारा मसाला कितना अच्छे से तैयार हो चुका है और हमारा चिकन जो है वो भी गल चुका है अच्छे तरीके से।
देखिए चिकन कितने अच्छे से हमारी गल चुकी है। अब हम चिकन को निकाल लेंगे, इसके रेशे रेशे बना लेंगे हाथ की मदद से। आप गंदम के दाने चाहें तो उसको जो है ग्राइंड करके शामिल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखें जी हमारी दालें भी जो है अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब ये तमाम दालें हमने ये जो चिकन वाला हमने मसाला बनाया है इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे दालें और गंदम जो है अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम इसमें मसाला ऐड करके इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये ग्रेवी रखनी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारी हलीम का टेस्ट नहीं बनता। ये देखें इस तरीके से हमने इसमें चमचा चलाते हुए इसको पकाते रहना है 10 से 15 मिनट। थोड़ा सा मेहनत का काम होता है ये। अब इसमें मैंने 1 चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास चाइना साल्ट है तो आप कर सकते हैं, वैसे चाइना साल्ट सेहत के लिए नुकसानदेह है तो कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। चिकन पाउडर आप ऐड कर दें या चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से मैश कर देना है। आप चाहे तो जूसर के जग में डाल के भी इसको मैश कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल झटपट तैयार हो जाए। जल्दी हम इसको तैयार करें, इसी वजह से हमने इसको कुकर में तैयार किया है और जल्दी से ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाने वाली है हलीम। इस तरीके से ये देखें कि चिकन को जब हम डालते हैं रेशे करके तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अब हम ये प्याज फ्राई कर रहे हैं, कुछ हम तड़का बनाएंगे और कुछ ऊपर सजावट के लिए डालेंगे। जब तक मैं इस प्याज को फ्राई कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखें आधी प्याज हमने ऊपर गार्निश के लिए खूबसूरती के लिए ऊपर डालेंगे इसको, और आधी में हमने लहसुन डाल के इसका हम तड़का तैयार कर रहे हैं। ये अब हमने इस तरह हलीम के ऊपर डाल देना है। ये देखिए जी हमारी कितनी ज़बरदस्त हलीम तैयार हो चुकी है। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त हलीम तैयार हो चुकी है। अब इसको हम प्लेट में डाल के ऊपर से थोड़ी सी ये प्याज ब्राउन हुई और हरी मिर्चें वगैरह डाल के इसको आप सर्व कर सकते हैं। ये देखें कितनी लेसदार हमारी ज़बरदस्त सी रेशेदार हलीम तैयार हुई है। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।